नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों द्वारा नेताओं को सैल्यूट करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने इस संदर्भ में एक सख्त और स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि सांसदों और विधायकों के साथ शिष्टाचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी सरकारी आयोजन में शामिल हो या थाने का दौरा करें। उन्हें सम्मान पूर्वक सलाम करना हर पुलिसकर्मी का कर्तव्य होगा। इस विषय पर देवास से हमारे संवाददाता मुर्तजा सैफी ने वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की है। देखिए उनका क्या कहना है। ये आदेश कितना उचित है, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार देवास के नितिन गुप्ता जी और शेखर कौशल जी। उनसे हम जानेंगे कि इस आदेश में कितना उचित है और ये आदेश कहाँ तक पालन होना चाहिए। सबसे पहले मैं गुप्ता जी के पास जाऊंगा। सर, ये आदेश निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी मौके पे या विधायक या सांसद थाने जाते हैं या किसी कार्यक्रम में मुलाकात होती है तो पुलिस उनको सलाम ठोकेगी। ये आदेश कितना उचित है और क्या ये किया जाना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि डीजीपी कैलाश मकवाना जी का जो ये अभी हालिया आदेश है जिसमें विधायक और सांसदों को सैल्यूट करने को कहा गया है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा आदेश है यह लोक सेवक और जनप्रतिनिधि के बीच में एक टकराव का कारण बन सकता है। उसके कई कारण हैं, कई रीजंस है। हमारा ऐसा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि है उनके जो प्रोटोकॉल है उनका तो पालन किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो है कि उनको जहाँ भी हो वहाँ सैल्यूट किया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। अच्छा शेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पुलिस महकमा इसको पचा पाएगा, क्योंकि इस आदेश से जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान तो अपने आप बढ़ा है, तो आप क्या कहेंगे? इस आदेश को पचाने नहीं पचाने वाला विषय अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी समन्वय बनाने की कोशिश प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों के बीच करने के लिए इस प्रकार का आदेश दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। नितिन जी, आपसे सवाल है कि जो पुलिस महकमा है उनमें ये चर्चा है कि अब भैया जी को हमें सलाम ठोकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन पे ऐसी बेइज्जती गिल्टी वाली भावना आ रही है, क्या कहते हैं? देखिए, ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल को गिराने वाला है। देखिए, उसके पीछे एक कारण है। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के जो 230 विधायक हैं उनमें से करीब 100 विधायक ऐसे हैं जिन पर आज भी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और उन 100 विधायकों में से भी 30 ऐसे विधायक हैं जिन पर गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें 7 साल से अधिक सजा का प्रावधान है। इसी तरह हमारे जो मध्य प्रदेश के 29 सांसद हैं उनमें से 9 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे आज भी दर्ज है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी विधायक क्या कोई समन तामील कराने जाता है, कोई चालान या और किसी तामीली के लिए जाता है, तो वो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा? वो पहले सैल्यूट करेगा या पहले लॉ एंड ऑर्डर या अपनी ड्यूटी का पालन करेगा? अच्छा, आमतौर पर देखा गया है नितिन जी कि कोई विधायक या सांसद थाने में किसी अपराधी को छुड़ाने जाता है तो पुलिस उसको सैल्यूट करेगी, तो मतलब कहने का मतलब आधा काम तो उसका हो ही गया, चलो सम्मान मिल गया, आगे मतलब बात वहीं आ गई है। आप तो अपराधियों को बचाने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि है, हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं आमने सामने आना पड़ता है। पुलिस से भी कई बार राजनीतिक कारणों से सड़कों पे भी उतरना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है। ऐसे में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालेगी या अगर कोई जनप्रतिनिधि चक्का जाम कर रहा है तो उसको सैल्यूट करने जाए। शेखर जी, मेरा प्रश्न है कि एक पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, जो इतनी परीक्षा पास करके इतनी पढ़ाई करके बनता है और उसके कंधे पे अशोक चक्र भी रहता है, तो क्या अशोक चक्र धारण करने वाला अधिकारी एक जनप्रतिनिधि को सलाम ठोकेगा किस मौके पर? तो क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं ये कई बिंदुओं पे संशय जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय अधिकारियों ने कुछ एक आपसे तालमेल बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का आदेश उन्होंने जारी किया है, जिससे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इनमें आपसी समन्वय बने। नितिन जी, क्या ये लगता है कि ये आदेश किसी मंत्री या नेता के कहने पे किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि जनप्रतिनिधि का सम्मान कम हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है तो इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता से प्रेरित होते हैं, इस संगठन से प्रेरित होते हैं। बिना सत्ता के हस्तक्षेप के डीजीपी स्वयं शायद इस तरह का निर्णय नहीं दे सकते, ऐसा मेरा मानना है।
ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन गुप्ता जी और शेखर कौशल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आदेश डीजीपी ने निकाले हैं कहीं ना कहीं पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच आपसी सामंजस्य सहित बैठे, और इनका यह भी कहना है कि पुलिस सलाम भले ही ठोके लेकिन अपना काम ईमानदारी से करे। TV 27 न्यूज़ देवास।